नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर पर बहुत ही सरल तरीके से तुलसी माता का विवाह कैसे करें। तुलसी विवाह कब है, तुलसी माता के विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगी। और जो विधि मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों, वह बहुत ही सरल है, जिससे कि सभी तुलसी माता का विवाह अपने घर पर पूरे विधि विधान के साथ कर पाएँ, सरल तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर करना चाहें तो तुलसी माँ का जो विवाह होता है वह बहुत ही बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का इतना सामर्थ्य नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसी विधि आपके साथ शेयर करूंगी जो हर व्यक्ति इनकी अपने घर पर तुलसी माँ का विवाह कर सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि तुलसी माता का विवाह कैसे करना है। देखिए, वैसे तो तुलसी जी का विवाह किसी ब्राह्मण को बुला कर के करवाना बहुत ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो घर पर ही हम कैसे आसान तरीके से तुलसी जी का विवाह करें। तो सबसे पहले देखिए, करना क्या है कि अगर आप छत पर तुलसी माता का विवाह कर रही हैं या फिर अपने घर के आंगन में तुलसी माता का विवाह कर रही हैं, तो जहाँ पर आप तुलसी माँ का विवाह कर रही हैं उस जगह को जो है अच्छे तरीके से लीप लीजिएगा, चौक बना लीजिएगा। चौक बनाकर के चौक के ऊपर कुछ अनाज के दाने डालना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अनाज के दाने डाल कर के उस पर जो है चौकी रख दीजिएगा। मैं आप स्क्रीनशॉट पर वीडियो में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने इस पर डाला है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है श्री भगवान जी के लिए चौकी लगाई गई है और तुलसी माँ का जो गमला है वह पास में रखा गया है। तो करना क्या है कि चौक के ऊपर चौकी रखनी है और उसके ऊपर जो है लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा और उसी के पास में ही तुलसी माँ का गमला रख लीजिएगा। इतना आपको कर लेना है। उसके बाद चौकी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को विराजमान कराइएगा। देखिए, वैसे तो सालग्राम के साथ जो है माँ तुलसी का विवाह करवाया जाता है। अगर सालग्राम जी हैं तो उनको विराजमान करवाइएगा, नहीं है तो भगवान श्री नारायण की मूर्ति वहाँ पर रख लीजिएगा। विराजमान करवा कर वहीं पर पास में जो है तुलसी माँ का गमला अच्छे से पोत कर, यानी कि उसको कलर कर लीजिएगा किसी भी कलर से, लाल रंग से या फिर पीले रंग से, जो भी आप करना चाहें उससे जो है कलर करके वहाँ पर रख लीजिएगा। साथ में आपको वहाँ पर चौकी पर विराजमान करना है प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को, क्योंकि देखिए, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, विवाह हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई पूजा हो, शुभ कार्यक्रम हो, तो भगवान श्री गणेश जी को पहले याद किया जाता है। तो वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति हो तो मूर्ति स्थापित कर लीजिएगा, नहीं है तो सुपारी के रूप में वहाँ पर श्री गणेश जी को विराजमान कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करनी है कलश की स्थापना। तांबे का कलश आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, उसको पूरा कंठ तक भर लीजिएगा। उसके बाद कलश में डालने के लिए आपको चाहिए सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, जो भी मिल जाए उसको उस कलश में आपको डाल देना है। दूर्वा मिल जाती है तो थोड़ी सी दूर्वा डाल दीजिएगा। डाल करके उस कलश के ऊपर जो है आम के 5 पत्ते लगा दीजिएगा। आम के 5 पत्ते लगाने के बाद कलश के ऊपर एक कटोरी रखकर उस कटोरी में आप चाहे तो चावल भर लीजिएगा, आप चाहे तो गेहूं भर लीजिएगा। लेकिन देखिए, आज के दिन भगवान पर चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। अगर तिली हो तो तिली चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन चावल आपको भगवान पर नहीं चढ़ाना है। उसके बाद कटोरी में जो आपने चावल या गेहूं भरे हुए हैं उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आपको कलश की स्थापना करनी है। अब बारी आती है दोस्तों पूजन की, कि किस प्रकार आपको पूजन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को याद करेंगे, उन्हें स्नान कराएंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्री नारायण जी का ध्यान करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। आह्वान करते समय आपको क्या बोलना है कि हे नारायण, आपको मैं अपने यहाँ विवाह कार्यक्रम तुलसी माँ के साथ संपन्न कराने के लिए आपका आह्वान करती हूँ। इस प्रकार बोल करके पुष्प
वहाँ पर रख देना है, यानी कि वहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद भगवान श्री नारायण का पूजन करेंगे, उनको स्नान कराएंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे तुलसी जी की, तुलसी माँ की। तो आपको करना क्या है कि उनको भी आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद दोस्तों, जिस प्रकार विवाह कार्यक्रम में हल्दी लगाई जाती है उसी प्रकार जो है हल्दी लगाएंगे। उसके बाद सभी को जो है पुष्प समर्पित करेंगे। ये सब आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आप तुलसी माँ के लिए विवाह के लिए जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं, श्रृंगार की सामग्री, उनको पहनाइएगा। अगर तुलसी माँ छोटी हैं तो सारी सामग्री आप उन पर जो है चढ़ा दीजिएगा। और चुनरी अगर आप लेकर आई हैं तो चुनरी उनको ज़रूर उड़ा दीजिएगा। देखिए, जितना हो सके उतना आप तुलसी माँ का श्रृंगार कीजिएगा, उन्हें बहुत ही सुंदर जो है सजा दीजिएगा। उसके बाद भगवान नारायण जी को भी कोई पीला वस्त्र आपको पहनाना है, यानी कि उनको उनकी जो मूर्ति है, जो फोटो या जो भी है प्रतिमा है, उस पर उड़ा देना है पीले रंग का वस्त्र। उसके बाद सभी को धूप दीप दिखाना है। उसके बाद की जाएगी वरमाला। तो देखिए, वरमाला आपको कैसे करवानी है कि एक माला लीजिएगा और माला को तुलसी माँ से स्पर्श करके भगवान नारायण को पहना देना है। और एक माला और लेना है जो कि भगवान जी से स्पर्श करके तुलसी माँ को पहना देना है। उसके बाद किया जाता है गठबंधन। तो गठबंधन आपको कैसे करना है, तो आप चाहें तो 2 कपड़े यानी कि 2 चुनरी आप ले सकते हैं। एक पीला पिछवाड़ा हम जिसे बोलते हैं, और माता के लिए आप तुलसी माँ के लिए एक चुनरी ले लीजिएगा और दोनों का गठबंधन करा दीजिएगा। अगर नहीं व्यवस्था बन पाती है तो आप एक रक्षा सूत्र ले लीजिएगा, ठीक है, और उससे भी आप जो है गठबंधन करा सकते हैं। तो पहले रक्षा सूत्र भगवान जी को पहनाएं। उसके बाद तुलसी माँ को थोड़ा बड़ा लीजिएगा, आपको लेना है बड़ा, क्योंकि जो है आपको अलग अलग नहीं करना है, दोनों को अलग अलग नहीं चढ़ाना है, एक ही रक्षा सूत्र आपको दोनों को पहनाना है। उसके बाद भगवान श्री नारायण जी को जनेऊ पहनाएं, ठीक है, उनको भोग लगाइएगा। जो भी आपने भोग में बनाया है वो आप भोग लगाइएगा। जो भी आप मिठाई लेकर आए हैं मिठाई का भोग लगाइए, जो भी आप फल लेकर आए हैं फल का भोग लगाइए, तो उनको भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद देखिए, अब लगाया जाएगा तुलसी माँ को सिंदूर। तो तुलसी माँ को सिंदूर कैसे लगाना है कि आपको किसी चीज़ में जो है, कटोरी में किसी चीज़ में भी जो है सिंदूर ले लेना है और भगवान श्री नारायण जी से स्पर्श करके, यानी कि उनको स्पर्श कराने के बाद ही तुलसी माँ को जो है सिंदूर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है सिंदूर लगाना। उसके बाद चाहिए आपको एक पान, और पान के ऊपर आपको रखनी है 2 इलायची 2 लौंग। ये जो हम करवाते हैं मुख शुद्धिकरण के लिए आपको लेना है, तो यह काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा हवन आपको करवाना है। छोटा सा हवन आप वहाँ पर कर लीजिएगा जहाँ पर आप माता तुलसी का विवाह कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने पूरे विधि विधान के साथ कि कैसे कैसे आपको तुलसी माँ का विवाह करना है, तो सारी जो जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।